Hello students, welcome to online classes. Let's continue the fourth chapter, The Enemy. Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair long, as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. तो सदाऊ क्या कहता है कि हाँ ये एक गोरा आदमी है। उसकी गीली टोपी जो है एक तरफ गिरी पड़ी थी और उसके गीले बाल येलो हेयर एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, पीले बाल लॉन्ग लंबे थे, एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और ऐसा लगता था जैसे कि बहुत सारे हफ्तों से वो काटे ना गए हों। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और उसके युवा और टॉर्चर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी उसको, और टॉर्चर फेस था उसका, वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और रफ उसकी पीली दाढ़ी थी, रफ मीन खुरदरी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो बेहोश था और उसे पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. सदाओ को अब घाव का ध्यान आया, and with his expert fingers he began to search for it, और उसकी जो निपुण उंगलियां थी उन्होंने उसको खोजना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया। Blood flowed freshly at his touch, जैसे उसने टच किया तो खून बहना शुरू हो गया। फ्रेशली मतलब वो घाव था वो दोबारा से हरा हो गया। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. उसके राइट साइड पर पीठ के नीचे सदाओ ने देखा कि एक बंदूक के घाव का निशान था, गोली लगी हुई थी उसको, जो कि खुल गया था, रीओपन हो गया था। The flesh was blackened with powder. उसका मांस जो था वो काला पड़ गया था पाउडर से, बुलेट की जो पाउडर थी उससे काला पड़ गया था वो। समटाइम नॉट मैनी डेज अगो, और ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, वो कहता है द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उसका इलाज नहीं हुआ था और उसको गोली लगी थी, मतलब गोली लगने के ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और ना ही उसका इलाज हुआ था। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, ये उसका दुर्भाग्य था कि चट्टान के साथ में घाव टकरा गया था, तो ज़्यादा और गहरा हो गया था घाव। उसने बोला कि कैसे उसके खून निकल रहा है, कैसे ब्लीडिंग हो रही है। द मिस स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, अब धुंध ने उनको दोबारा से ढक लिया। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, दिन के इस समय वहाँ से कोई नहीं गुजरा। The fisherman had gone home and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. अब फिशरमैन घर जा चुके थे और इवन द चांस बीचकॉम्बर्स जो कि बीच के ऊपर जो कुछ खोजने वाले होते हैं उन्होंने भी दिन को ख़राब समझा होगा और वो भी घर चले गए होंगे। What shall we do with this man? अब सदाऊ ने क्या कहा? What shall we do with this man? सदाऊ muttered. सदाऊ ने कहा कि इस व्यक्ति के साथ अब हम क्या करेंगे? But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do, snatch the fearful bleeding. लेकिन उसके जो ट्रेंड हैंड, निपुण हाथ थे, ऐसे लगते थे जैसे कि उनकी खुद की इच्छा हो रही हो कुछ करने की, फियरफुल ब्लीडिंग, खून को रोकने के लिए, बंद करने के लिए उसको। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस, समुद्री काई से उसने उस घाव को भर दिया, बंद कर दिया खून को। दैट स्टूड द बीच, जो कि बीच के ऊपर बिखरी पड़ी थी। द मैन मोन विद पेन इन हिज स्टुपर बट ही डिड नॉट अवेकन, अपनी बेहोशी की हालत में व्यक्ति कर्राया, मौन मीन कर्राना, स्टुपर मतलब बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में था, लेकिन वो जागा नहीं।
द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। सदाव सेड, सदाव ने कहा कि अच्छी चीज़ तो यही होगी कि हम इसको वापस समुद्र में फेंक दें। आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ही वो उत्तर देते हुए कहता है, नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब खून रुक गया था कुछ क्षण के लिए, वो उठा और उसने अपने हाथ झाड़े, रेत जो लगी होती है हाथों पर उसको झाड़ा। यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट। वो कहते कि इसमें कोई संदेह नहीं है, हाना ने कहा। हाना सेड स्टीडली, वो भी उसकी ओर देखते हुए कह रही थी, नज़रें उसकी उसके ऊपर थी, और उसने कहा कि अच्छी चीज़ यही होगी कि हम उसको वापस फेंक दें। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार उसकी ओर देखती रही। स्टेयर मतलब घूरना, मोशनलेस मैन जो कि व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ था, हिल नहीं रहा था। इफ़ वी शेल्टर ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, सदाव सेड। सदाव ने क्या कहा, अगर हम इसको घर पे रखते हैं, वाइट मैन मतलब एक अमेरिकन को घर पे रखते हैं हमारे, तो हमें अरेस्ट होना पड़ेगा। वी शुड बी अरेस्टेड, हम पकड़े जाएंगे। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में उसको अगर आर्मी के हवाले करते हैं, ही वुड सर्टनली डाई, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा, सदाव ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम उसको क्या करें, समुद्र में फेंक दें। हाना सेड, हाना ने कहा। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, बड़े जिज्ञासा से और नफरत भरी निगाहों से, रिपल्शन मीन नफरत भरी निगाहों से उस जड़ पड़ी बॉडी को वो देख रहे थे, घूर रहे थे। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड, कौन है वो, हाना ने कहा। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कोई चीज़ थी जिससे कि ये लगता था कि वो अमेरिकन है, सदाव सेड। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, फटी सी टोपी पड़ी हुई थी उसको उठाया उसने। यस देयर ऑलमोस्ट गोन वॉज द फेन लेटरिंग, कुछ लेटर, कुछ लिखा हुआ था, लगभग गायब सा ही था उसके ऊपर। ए सेलर, एक नाविक, ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, युद्धपोत का एक अमेरिकन है, एक नाविक है। ही स्पेल इट आउट, उसने उसको पढ़ा, यूएस नेवी, अमेरिकन नेवी लिखा हुआ था, अमेरिकन नौसेना। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, वो व्यक्ति युद्ध का कैदी था, यानी कि वो भाग करके आया था, बच करके बंदी बनाया गया था उसको। ही हैज़ एस्केप्ड, वो भागा हुआ था, बच करके भागा था। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने कहा। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, इसी कारण से वो घायल है। इन द बैक सदाव एग्रीड, सदाव ने भी उसके साथ सहमति जताई। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दोनों हिचकिचा रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, दृढ़ता से हाना ने कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, वो उसको कहते हैं कि आओ, क्या हम इसको वापस समुद्र में फेंकने के लिए तैयार हैं। एबल मीन वैसे तोता ही योग्य है कि हम उसको फेंक सकते हैं समुद्र में दोबारा। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, वो कहता है कि अगर मैं तैयार हूँ तो तुम तैयार हो। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, हाना ने कहा, नहीं मैं तो नहीं तैयार हूँ, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो करो। सदाव हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। सदाव थोड़ा हेजिटेट होता है दोबारा। स्ट्रेंज थिंग, कहता है कि एक अजीब सी बात है। उसने कहा, अगर ये व्यक्ति पूरा ठीक ठाक होता, वर होल मतलब बिल्कुल स्वस्थ होता, तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता बिना किसी दिक्कत के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसकी परवाह नहीं करता। इज़ माई एनेमी, मेरा दुश्मन है ये। ऑल अमेरिकन आर माई एनेमी, सारे अमेरिकन जो हैं मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, एक साधारण सा व्यक्ति तो है ये। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, कितना मूर्खता भरा उसका चेहरा है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, परंतु क्योंकि ये घायल है, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, हाना ने कहा कि तुम भी इसको वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते।
देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, एक ही काम है जो हम कर सकते हैं केवल, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हम इसको घर ले जाएंगे, हमें इसको घर ले जाना होगा। बट द सर्वेंट सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने आना से पूछा कि नौकरों के बारे में उसने इंक्वायरी की। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम उनको साधारणतः ये कह देंगे कि हम इसको पुलिस के हवाले करने वाले हैं। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा कि हम करेंगे। सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, सदाओ को कहती है कि हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा। एंड यूर पोजीशन, और तुम्हारी जो पोजीशन है, ओहदा है तुम्हारा। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, ये हमें खतरे में डाल देगा हम सबको अगर हम इसको पुलिस के हवाले नहीं करते एक कैदी के रूप में। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a cool day.